मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। समय हो रहा है पौने 8। तो मैं किचन में आ चुकी हूँ। मेरा खाना लगभग हो चुका है। मैंने चावल बना लिया है और मैंने भी छोला बना लिया है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो मेरा खाना लगभग रेडी हो चुका है। मुझे जल्दी थी जाने की, स्कूल देर हो रहा था। समय बदल चुका है स्कूल का, आजकल मॉर्निंग वाला स्कूल हो चुका है और जल्दी छुट्टी भी होने लगी है। लेकिन छुट्टी कितनी भी जल्दी हो जाए, दोपहर में 10 बजे के बाद तो ऐसे धूप होते हैं जैसे लग रहा है कि पूरे 3-4 बज गए हैं। बहुत तेज़ मार्च अप्रैल में इस बार बहुत ज़्यादा धूप है। अप्रैल का तो खैर है ही कि अप्रैल में सब कुछ तपने लगता है, लेकिन मार्च में भी इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी रही। तो मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना लूँगी, पूड़ियाँ बना के रख दूँगी, क्योंकि अभी कोई खाएगा नहीं और मुझे स्कूल जाना था, इसलिए मैं सोची बना के सब कंप्लीट करके रख दूँ। फ़ोन मेरे हाथ में, मैंने अपने हाथ में पकड़ा था, तो मैं एक हाथ से पूड़ी बेलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बुलाया तो वो आई नहीं थी। जब तक वो आई तब तक मैं सोची कि तेल गर्म है तो एक ही हाथ से बेल बेल के डाला करूँ। तो एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैंने पूड़ी बेल बेल के डाली। तो पूड़ियों को मैं जल्दी जल्दी बना के रख लूँगी। आप लोग को तो खैर 2-3 पूड़ियाँ मैंने दिखाई, बाकी और सारी पूड़ियाँ बनाने में काफ़ी समय लग गया था, आटा था थोड़ा ज़्यादा ही। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये दोपहर की थाली लग चुकी है, मैं आ चुकी हूँ। मुझे आए हुए स्कूल से 1 घंटा हो गया है। मैंने छोला बनाए थे और चावल और अचार ले लिया है और 3 पूड़ी ली है। इसमें से एक पूड़ी अपनी बेटी को दूँगी, मैं भी खाऊंगी, वो भी खाएगी। मैं उसी का वेट कर रही थी कोई स्कूल से आ जाए, तब हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते, क्योंकि वो भी सुबह खा के नहीं गई थी। मुझे स्कूल से आए हुए काफ़ी देर हो चुका है। हम लोग खाना खाएंगे, बहुत देर हो चुकी है, लगभग 2:30 बज चुका है। और मेरी बेटी भी आ चुकी है स्कूल से, उसका भी खाना मैंने निकाल दिया, उसका मिला दिया है। छोला और चावल उसको बहुत पसंद है, इसलिए उसको मिला के दे दिया है, स्पून लगा के वो खाएगी और मैं भी खाती हूँ। तो आप लोग भी खा लीजिए। पूड़ी ले लो, एक पूड़ी खा लो। नहीं खाओगी तो एक निकालना पड़ेगा मुझे, तो आप लोग भी खा लीजिए। आप लोग भी खा लीजिए, बताइए कैसा बना है। आप लोग भी खा लीजिए। छोला है, पूड़ी है और चावल है। मैं खाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से शाम में, क्योंकि आज मंडे है, बच्चे भी आज ट्यूशन पढ़ने आएंगे। कल 2 दिन से छुट्टी करी थी बच्चों की, बच्चे 2 दिन से नहीं आ रहे थे, क्योंकि बच्चे व्रत भी रहते हैं। कभी कभी बच्चे तो देख करके बड़ों का व्रत रह जाते हैं, तो वो भी व्रत थी इसलिए नहीं आई थी। और कल संडे था इसलिए नहीं पढ़ाया था, तो आज बच्चे आएंगे, ट्यूशन पढ़ाऊँगी उनको। और काम वही पड़े, कपड़े सारे धुलने हैं, मशीन में मैंने धुल लिया है। लाइट चली गई, लाइट आएगी तो कपड़ों को लगाऊंगी खंगालने के लिए। और कुछ कपड़े कल रात में धुले थे, उनको ला के रखा है, मोड़ना है। मेरा बेटा सो चुका है, इसको मैंने ज़बरदस्ती सुलाया है, इसको डांटा है, एक थप्पड़ मारा है, तब जाकर के ये सोया, क्योंकि ये धूप में इधर उधर इधर उधर घूम रहा था और जाकर के पूरे ईंटा उटा गजा है उसी के आसपास वो खेल रहा था। ईंटा बना हुआ था, वो बाउंड्री गिर चुकी थी, तो उसको वहीं पर इकट्ठा कर दिया गया है। तो ये बजा करके वहीं खेला था, तो मैंने इसको डांटा, तब जा करके ये माना है। तो मैं इसको सुलाई हूँ, ये थोड़ी देर सोएगा, मैं भी थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि मेरी भी पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो थोड़ी देर लेटूँगी और खाना खाने के बाद आपसे मिलूँगी। शाम को बजने वाले हैं 5-6। मैं चलती हूँ, बर्तन धुलूँगी। बर्तन रखा हुआ है ढेर सारा, हो गया है, उसको धुलूँगी और अपना काम ख़त्म करके उसके बाद कपड़े होंगे भी, कपड़े को खंगालना है, खंगाले नहीं है, तो पहले बर्तन धुल लेती हूँ। मैं जल्दी जल्दी अपने काम को ख़त्म करूँगी और कपड़े भी धुलने थे। कपड़े, लाइट आजकल इतनी बेकार आ रही है और फिर ऊपर से इतना वोल्टेज लो है, जिससे ना तो पंखा वगैरह चल रहा है और ना ही मशीन वगैरह, मोटर वगैरह तक नहीं चल रहा है। पानी के लिए लाइट की बड़ी समस्या हो रही, पता नहीं कौन सा वो चल रहा है इस समय, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही। तो मेरी देवरानी अपना काम करने जुटी हुई थी और मैं बर्तन आई थी तो स्कूल से धुली नहीं थी, बर्तन इकट्ठे हो चुके थे, तो मैं सोची इस बर्तन को धुल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा हो गए थे, पूरे सिंक में भरा हुआ था, तो मैं बर्तन को जल्दी जल्दी धुल लूँगी। और रात में काफ़ी लाइट कम रहती है, जिससे कमरे, जबकि अब एक और बल्ब लगा दिया गया है किचन में, फिर भी अंधेरा सा लगता है, क्योंकि लाइट शाम के समय तो बिल्कुल ही लाइट बहुत कम रहती है और काफ़ी दिक्कत होती है, जिससे
प्रेस मुझे शाम को कपड़े भी प्रेस करने होते हैं, प्रेस तक गर्म नहीं होता है जल्दी। इतनी कम लाइट आजकल आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। ये जब से क्या कहते हैं, अब की बार चुनाव हुआ है उसके बाद से लाइट की इतनी दिक्कत इधर कभी नहीं हुई थी जितनी दिक्कत इधर हो रही है जब से चुनाव का परिणाम आया उसके बाद से। तो मैं बर्तन अपना धुल लूँगी। और चाय वगैरह के भी बर्तन रह जाते हैं जो कि शाम को सभी लोग चाय पीते हैं, वो सब भी था। और बच्चे भी खाना वाना खाते हैं दोपहर का, वो सब भी पड़ा हुआ था बर्तन। तो मैं सारे बर्तन को साथ धुल के रख लूँगी। और खाना बनाने का भी काम शुरू हो चुका था क्योंकि 7 बज चुका था। मैं दुकान से आई तो अपने काम को करने लगी। काम करने में काफ़ी समय लग जाता है और बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो देख के मन भी घबराने लगता है। मैं आई तो थोड़ी देर लेट गई। आजकल मेरी पीठ की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे बहुत समस्या हो रही है पीठ में, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है पीठ में। और मुझसे काफ़ी देर तक बैठा नहीं जाता, मतलब अगर मैं किसी सपोर्ट के बिना बैठती हूँ तो मुझे उठने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा पीठ में दर्द होने लगा है मेरे। तो मैं जल्दी जल्दी बर्तन को धुल के ख़त्म करूँगी और चलूँगी। देखूँगी मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्योंकि मेरी बेटी का कॉपी किताब आ चुका था। तो कुछ पर कवर तो उस दिन हम लोगों ने रात में किया था और कुछ पर कवर रह गए थे जो कि वो बाहर लेकर के गई है और बाबा जी के साथ बैठ कर के कवर करा रही थी। तो मैंने उसको कहा था कि बेटा अपना का रहने दो, कॉपी पर कवर कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि तुम बड़ी हो चुकी हो, अपना पढ़ाई में ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे नहीं वो रहना चाहिए। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चों को तो बस कॉपी की बुक्स आ जाए उसके बाद में उन्हें तो बस खाली उसको पलट पलट के देखना है। पढ़ने का काम तो कुछ ज़्यादा ही दिक्कत भरा होता है बच्चों के लिए। लेकिन फिर भी जब तक नई बुक रहती है और नई कॉपी और किताबें आई रहती हैं तब तक तो उन्हें बड़ा शौक़ चढ़ा रहता है कि मैं अपनी कॉपी को, अपनी किताबों को पलट पलट के देखूं। तो बर्तन हमारे लगभग धुल चुके हैं। मैं पानी बहुत हमारे सिंक पर रुकता है, पता नहीं कैसा वो लगाए मार्बल, तो पानी पता नहीं क्यों रुकने लगता है और काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसको बार बार निकालना पड़ता है, मतलब ज़रा सा भी पानी गिरे तो वो पूरा रह जाता है उसी पत्थर पर ही, बाहर नहीं जाता है। तो मैं पानी उन्हीं को साफ़ करके फिर चलूँगी। तो आजकल आने लगा है आम का, वो छोटा छोटा लग चुका है आम पेड़ में, तो पेड़ में से गिर रहा है। तो मम्मी जी उसको बोली थी चटनी बनाने के लिए, तो उसकी चटनी भी मुझे बनानी है। मैं बर्तन धुलने के बाद उसको बनाऊंगी चटनी, और चटनी बनाने के बाद उसको रख दूँगी। वो पुदीना भी बहुत अच्छा अच्छा पीछे हुआ है और हरा मिर्चा भी ताज़ा ताज़ा फला है हमारे खेत में। तो काम सारा ख़त्म हो चुका है, बस सब्ज़ी रखी गई है, आलू उबाल के रख लिया गया है, चावल हो रहा है और मसाले वगैरह भी इकट्ठा करके रख लिए हैं। सब्ज़ी बनाना है अभी, आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनेगी, जूस वाली सबको पसंद आती है, चावल के साथ अच्छा भी लगता है। वही बनना है शाम में, चावल और रोटी और सब्ज़ी आज बनेगा, सबको बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे भी चावल रात में ज़्यादा पसंद करते हैं। इतना सारा कपड़ा रखे हैं, उसको मोड़ना है मुझे और मोड़ के रखूँगी। भी और कपड़े धुलने जा रही हूँ, खंगालने कपड़ों को, पहले खंगालूँगी फिर मोड़ूँगी कपड़ों को, क्योंकि समय हो गया ज़्यादा, 7 बजने वाले हैं। तो मैंने भी कपड़ों को खंगाला नहीं, सुखाया है। गर्मी बहुत ज़्यादा, किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो चलती हूँ कपड़ों को खंगालने। तो हमारे पड़ोस में से बैगन आया हुआ था, उनके यहाँ फला हुआ है सफ़ेद वाला बैगन जिससे कलौजी बनाई जाती है। तो मम्मी हमारी कलौजी बैठ के भर रही थी उसमें मसाले। तो आज बनेगी कलौजी। और बैगन काफ़ी बड़े बड़े हो चुके थे उनके, लेकिन फिर भी बैगन में मतलब अच्छे थे। कुछ तो बड़े हो गए थे जिनमें बीज पड़ चुका था, लेकिन कुछ तो अच्छे थे। लेकिन फिर भी बैगन का छिलका पता नहीं क्यों बड़ा मोटा मोटा सा लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कैसे जैसे कई दिनों से फला हुआ बैगन हो, मतलब बिल्कुल भी मुलायम नहीं था। तो यहाँ मेरी बेटी अपने बाहर बैठ कर के अपने बाबा जी के साथ कवर कर रही थी। मेरे दोनों बच्चे भी उसके काम में इंटरेस्ट रखे हुए थे, उन लोग भी सोच रहे थे कि हमारा भी आएगा तो हम भी अपना करेंगे। तो ये बैठ कर के कवर करने लगी हैं। सारी बुक्स पे तो उस दिन कवर हो गया था, लेकिन अभी कॉपी बाद में आई थी, क्योंकि कॉपी वहाँ पर लेने पर महंगी पड़ रही थी। तो कॉपी मैंने नहीं मंगवाया, कॉपी ज़्यादा ही कुछ महंगा था, तो मैंने कॉपी दूसरी जगह से मंगवा लिया। कम कॉपी ही तो है, लिखना ही तो है। तो मैं लाइट आ चुकी थी, मैं कपड़ों को खंगालूँगी। लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। मैं तभी लगाई हुई थी, तब तक लाइट चली गई, फिर लाइट दोबारा से आई तो फिर मैंने कपड़े लगाए, क्योंकि शाम को लाइट भी बड़ी दिक्कत कर रही है। शाम को, रात में तो लाइट बहुत ज़्यादा कटौती कर रहे हैं, लाइट की बहुत ही समस्या हो रही है। रात में हम लोग सोए हुए थे और रात में पूरी रात लाइट नहीं आई, सुबह के समय लाइट आई, रात में 2-3। तो ये रात का क्लिप है, खूब अच्छे अच्छे वो कली लगे हुए थे गुड़हल में। तो मैं सोची थी आप लोग को दिखाऊंगी जब सुबह खिलेगा। सुबह खूब अच्छा अच्छा खिल जाता है, कली बहुत ढेर सारी लगती है। शाम का समय बिल्कुल
एकदम अंधेरा हो चुका था, लगभग 7 बज चुका था। 7 ने क्या, मुझे लग रहा था कि 7:30 का समय होगा, लेकिन मैं एग्जैक्ट टाइम देखी नहीं थी, पर इतना ही का समय था तो मैं पीछे निकली। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं सोची कि लाओ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मेरी यहाँ पर कल मैं किचन में आ चुकी थी, मैंने देखा कलौजी हमारी थोड़ी बहुत हो चुकी थी, तो मैं इसको पलट दूँगी। मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरी देवरानी बोली इसको चला दीजिए, तो मैं इसको चला दूँगी, अच्छे से पलट दूँगी। तो बैगन को पलटना एकदम मुसीबत भरा सा लगता है, ऐसे लगता है कि सारे मसाले, मैं इसको पलटूँगी तो सारे मसाले गिर जाएंगे, और गिर ही जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें रह नहीं जाते। तो बैगन में मसाला भी कितना भराता है। तो मैं इसको पलट के अच्छे से रख दूँगी, फिर हो जाएगा कलौजी। कलौजी बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जब होता है तो वो इतना कम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। पूरी कढ़ाई भरी हुई थी, तो जैसे जैसे ये हुआ वैसे वैसे कम हो गया। तो हमारी कलौजी एकदम बढ़िया वाली बन के रेडी हो चुकी है। मेरे घर में सबको कलौजी पसंद है, और सफ़ेद वाले बैगन की तो कलौजी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है, मतलब उसको सब्ज़ी नहीं दीजिए और रोटी कलौजी से ही खा लेगी। सब्ज़ी उसको वैसे भी बहुत पसंद नहीं आता। तो आप लोग भी देख लीजिए, बना है कलौजी, आप लोग भी खाइए, हम लोग भी खाएँगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।